सर बताइए, आज आप जाखड़ दादी के सरकारी स्कूल में आए हैं। जी कुछ महोत्सव चल रहा है सर, 5वां दिन है, आखिरी दिन है सर। जी। क्या कहना चाहेंगे देखिए, मैंने किसी दीवार पे लिखा पढ़ा था, इस पूरी दुनिया का अंधेरा इकट्ठा होके एक छोटे से दीपक की रोशनी कम नहीं कर सकता। तो आप देख पा रहे होंगे ना कि एक दीपक जला और अंधेरा जो था वो समाप्त हो गया। इस एरिया के स्कूल बहुत सुंदर है क्योंकि एक दीपक ने रोशनी दी। अंधेरा कितना भी पुराना हो, कितना भी गहरा हो, जैसे ही प्रकाश आएगा अंधेरा छट जाएगा। हमारे देश को आज जरूरत है इस तरह के कामों की, इस तरह के लोगों की जो ये मेहनत कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं हरियाली कम हो रही है जी। स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जी। गाँव में करवाए, जी। इनसे कोई फर्क पड़ेगा जी चीजों में? देखिए दोस्त, मैं इस स्कूल की मेहनत आपको बताता हूँ। अगर आप याद करेंगे थोड़ा पुराना दौर, तो यहाँ पे जो छोटी मधुमक्खी थी इस क्षेत्र में नहीं थी। इस क्षेत्र में पंजाबी में जिसको डूमना बोलते हैं, बड़ी मधुमक्खी का साम्राज्य था। टंकियों पे, ऊंचे पेड़ों पे वो छत्ते थे। आज आप देखिए वो छत्ते नहीं है। जो स्थानीय मधुमक्खी है वो आ गई है। ये छोटा सा बदलाव नहीं है। ये देख सुनने में लगता है कि छोटा सा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। आपने सर बहुत टाइम पर्यावरण के लिए काम किया जी। सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं सर पर्यावरण के लिए? देखिए, अवेयरनेस जो है ना वो बहुत जरूरी है। मैं जो समझ पा रहा हूं कि अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ, उसमें हम लोग कर नहीं पाते हैं। एक आदमी जब करता है तो वो केवल अपना काम कर पाता है, और उसके लिए मैं मानता हूं कि सब लोगों को ऐसा चाहिए कि हम लोग जो ये नहीं समझा पा रहे आने वाली पीढ़ियों को, हम लोग स्कूल से ही समझेंगे वो बात कि हमारे लिए जरूरी क्या है। हमने जरूरी मान लिया पैसे को, हमने जरूरी मान लिया बाकी चीजों को, लेकिन हमारा जरूरी श्वास है। हमारे जो मेन जरूरी चीजें हैं उनको हम भूल गए हैं। पानी हमारा जरूरी है, यानी जो हमारे लिए सबसे जरूरी चीजें हैं उसको हम लोगों को समझा नहीं पाए। अब स्कूल से वो बात निकल रही है, तो उम्मीद है कि ये चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। बहुत से लोग हैं जी हरियाली को, पर्यावरण को औपचारिक तौर पर ही लेते हैं जी। लेकिन उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या नहीं, कोई कुछ तो कर रहा है ना, औपचारिकता तो कर रहा है। उसने औपचारिकता ही में पेड़ लगाया। मैं देखता हूं, मेरा 27 साल का, तो इसी उस मुहिम में मैं लगा हूं। बहुत पुराना एक्सपीरियंस है मेरा सोशल वर्कर्स के साथ। जो लोग थोड़े दिनों के लिए आते हैं, फोटो खिंचवाया, अखबार में लग गया, 20 लोगों ने लगाया, किसी एक का पेड़ तो हुआ ना। उन लोगों से तो कम वो अच्छे हैं जो कुछ नहीं कर रहे। बहुत से लोग जी, जैसे स्कूल में भी प्रोग्राम किया गया है जी। बहुत से और भी लोग हैं पर्यावरण प्रेमी जो काम करते हैं जी। सरकार में इनका सहयोग नहीं है। देखिए, मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं सरकार का नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इस स्कूल को आप देख रहे हैं, आप पत्रकार लोग हैं, और मैं विभाग को ये एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि इतना सुंदर स्कूल और उसको ब्लॉक लेवल पे आपने जगह नहीं दी। ये दुखद है हमारे लिए, और ये मेरे साथ कम से कम पहली बार हो रहा है। जिला पे नहीं, ब्लॉक पे है। चलो, जिला पे नहीं दिया, ऐसा स्कूल और है नहीं आपके पास। आप पत्रकार हैं, आप ये देखिएगा जरूर कि किसको सम्मानित किया गया, वो सम्मान किसको दिया गया और कौन हकदार था। जाखड़ दादी के स्कूल में 70 प्रकार की फूलों की वैरायटी लगाई जी। बाकी प्राइवेट स्कूल बहुत हैं जी, बहुत ही संस्थाएं हैं जी। वो ऐसा काम नहीं कर रही है। यहाँ के टीचर ऐसा काम कर रहे हैं, अपनी सैलरी से भी जी। कुछ योगदान दे रहे हैं। जी। उनके लिए क्या? देखिए, इनका योगदान केवल स्कूल में नहीं है, ये देश भर में योगदान कर रहे हैं। ये 3 स्टेट में मेरे साथ फूलों की पौध लगाने गए हैं। यहाँ नहीं है, ये बहुत कुछ कर रहे हैं साथी। ये अध्यापक कहने को हैं, अपनी सैलरी में से खर्च के, अपना स्कूल में पूरा टाइम देके। ये नहीं है कि इनके बच्चे कमजोर हैं, बाकी आम अध्यापकों से इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है पर्यावरण के लिए। प्रकृति माँ ही खुश होती है जी, है ना। प्रकृति माँ खुश है तो सब ठीक है। हम क्या कह सकते हैं इनके लिए? हमारी क्या औकात है कि हम इनके लिए कुछ बोल पाए? थैंक यू सर। बताइए, अपने स्कूल में आज कार्यक्रम किया गया है, मुख्य अतिथि सर भी पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस विद्यालय में पहली बार पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया है, और इसकी प्रेरणा हमें जो है ना, डॉक्टर रामजी जैमल दड़बी से, जो फ्लावर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, आज वो पधारे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला है। छोटी बात नहीं है। वो हमारे मतलब एक टीम लीडर मान लीजिए, एक प्रेरणा स्रोत मान लीजिए, और हमारे लिए सब कुछ है। तो उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। वो हर साल इस विद्यालय में आते हैं, सीजनल बीज लेके आते हैं,
साथ में वो तैयारी करवाते हैं, उसके बाद पौध लगाई जाती है और पूरे मतलब आसपास के क्षेत्र में यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो इस बार विद्यालय में मेहनती स्टाफ ने काफ़ी अच्छी जो है वैरायटी सारी लगाई है और मालिक की कृपा से उनकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है, फ्लावरिंग आई भी बहुत बढ़िया है। तो इस बार स्टाफ ने कहा कि क्यों ना हम इस बार इस क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्यक्रम करें, तो मैंने कहा क्यों नहीं, करना चाहिए हमें। तो ये मौका हमें मिल गया और हमारा सौभाग्य है कि हम इसको कर पा रहे हैं। आज राष्ट्रीय लेवल तक का पुष्प महोत्सव प्रोग्राम किया गया है। जी जी, आगे जितने भी कोई ऐसा सिस्टम होने वाला है? आगे तक तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जहां भी हम रहेंगे वहां पे ये प्रयास हमेशा जारी रहेंगे। इस विद्यालय का तो मैं शायद कितना समय है वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन अगर इस विद्यालय में रहेंगे तो यही रहेगा, होता रहेगा। और किसी विद्यालय में जाएंगे तो ये काम तुम्हारे चलते रहेंगे। ये तुम्हारी एक पूजा है। आखिरी संदेश सर, आखिरी संदेश भाई, कुदरत के साथ तो जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। हम इससे दूर नहीं हो सकते। हमारी ये समय की मांग है। अगर हमने यहाँ पे सरवाइव करना है, मतलब जो ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है ना, उसको कहीं ना कहीं हम रोकेंगे। हर साल टेम्परेचर देखो कितना बढ़ रहा है, हरियाली की कमी हो रही है, पौधों की कमी हो रही है। और वो पुष्प, जो फूल, जिसको देख के बच्चा आते ही मतलब एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो जाता है विद्यालय में और उसको पढ़ने के लिए और अग्रसर होता है वो।